आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। कहां चालक को नशा देकर ई रिक्शा लूटने की हुई सनसनीखेज वारदात, चाचा को क्यों नहीं कबूल भतीजी का दूल्हा, सीएम पर टिप्पणी करने वाला वार्ड बॉय जेल जाने से पहले कैसे छूटा, धर्म स्थल के निर्माण की सूचना पर किस थाने की पुलिस दौड़ी, यूनिवर्सिटी की इन छात्र नेताओं को महंगा पड़ा परीक्षा नियंत्रक का घेराव करना। इसके अलावा कुछ और खबरों पर भी बात करेंगे। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। ई रिक्शा, नकदी, मोबाइल लूट कर ले गए युवक युवती, बबली को वसीम कबूल लेकिन चाचा को ये रिश्ता नामंजूर, यूनिवर्सिटी में हंगामा करने वाले छात्रों पर एफआईआर दर्ज, सीएम पर टिप्पणी करने का आरोपी वार्ड बॉय को जमानत, जगतपुर चौकी के पास धर्मस्थल निर्माण पर दौड़ी पुलिस, चोरी के 9 मुकदमों में रामपुर के 2 चोर गिरफ्तार, हिंदू मतों के बिखराव पर विश्व हिंदू महासंघ फिक्रमंद, कलश यात्रा से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ। अब खबरें विस्तार से। थाना प्रेमनगर के ब्रह्मपुरा के रहने वाले ई रिक्शा चालक आसिफ से बबली बंटी वाले अंदाज में लूट हुई है। एक युवक और युवती ने रोडवेज से फरीदपुर जाने और आने का किराया तय किया। 700 रुपए देने की बात हुई। नरियावल पर जाकर युवक ने रिक्शा रुकवाकर वहां से कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी। उसी में आसिफ को नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। बेहोश होने के बाद ई रिक्शा जेब से नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गए। ई रिक्शा चालक को फरीदपुर हाईवे पर खंती में पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर आसिफ को जिला अस्पताल भेज दिया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पत्नी शाहिदा खान ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस बंटी बबली को पकड़ने का प्रयास करेगी। मेरा नाम नासिर है, रामपुरा शाहबाद में। ये कौन है आपके भाई हैं। सवारी इनको मिली, सवारी ने बोला क्या नाम है आप चलोगे वहाँ पे फरीदपुर साइड, तो वो बोले ठीक है चलो। 700 रुपये में हुआ था। उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक में जो है कुछ ड्रिंक कुछ मिला उला करके उसमें, उसके बाद इनको होश ही नहीं रहा और वो जंगल में कहीं इनको छोड़ करके वो आ गए। पैसे ले गए, कहीं 4-5 हज़ार रुपये इनकी जेब में थे, मोबाइल चला गया और मिनी रिक्शा चली गई। बबली को वसीम कबूल लेकिन चाचा को ये रिश्ता नामंजूर। बबली राजी थी अपने ही गांव गिरधरपुर में रहने वाले वसीम से निकाह कर लिया। मेरठ की बड़ी मस्जिद में गुजरे माह की 27 मई को दोनों ने एक दूसरे को कबूल कहा। काजी मोहम्मद इस्माइल ने उन्हें निकाह की सनद जारी कर दी। गांव लौटे तो ये रिश्ता बबली के चाचा उनके बेटे को कबूल नहीं है, शायद इसलिए कि बबली अलवी हैं, उनके शौहर वसीम कुरैशी हैं। बबली के पापा का इंतकाल हो चुका है, माँ हयात हैं। बबली के अधिवक्ता सचिन सिंह राठौर का कहना है कि माँ की इस रिश्ते पर मंजूरी है। गांव में धमकियां मिलने के बाद बबली और वसीम एसएसपी दफ्तर आए तो उन्होंने बताया कि मोहब्बत करते थे, साथ रहना चाहते हैं, इसलिए शादी कर ली। लेकिन ये रिश्ता चाचा और तहेरे भाई को कबूल नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि तेरे शौहर को जान से मार देंगे। एसएसपी से जान की अमान की मांग की है। एसएसपी दफ्तर से भोजीपुरा थाने को आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा गया है। दूल्हा दुल्हन की मांग पर कार्रवाई के लिए कहा है। वसीम अहमद कहाँ रहते हैं? थाना कौन सा लगता है? एसएसपी ऑफिस में है। कहाँ है? इनसे निकाल किया, निकाल किया था 22 वो दिक्कत उसके फैमिली वाले, उसके चाचा चचेरा वाले आए दिन घर पे मारने की धमकी, बदतमीजी बहुत ज़्यादा, घर पे चढ़ाई करते हैं, गाली पकड़ी देते हैं। दोनों लोग मुस्लिम हैं आपस में? जी दोनों मुस्लिम। बबली कहाँ रहती हो आप? मैं अपनी मर्जी से आई थी, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था, मैं खुद आई थी। मैंने अपने घर वाले से बोला शादी के लिए, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैं खुद आई थी, मैंने निकाह भी कर लिया है, रजिस्ट्रेशन भी करा लिया मैंने। मेरे घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं मेरे ससुराल वालों को, और मेरे चाचा का घर बराबर में ही मेरे ससुराल की, और मेरा चचेरा भाई भी बहुत परेशान कर रहा है, मारने की धमकी दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी में हंगामा करने वाले छात्रों पर एफआईआर दर्ज। समाजवादी छात्र सभा के नेताओं ने छात्रों को साथ लेकर रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में हंगामा किया था। छात्रों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर पुनर्मूल्यांकन के फॉर्म खुलवाने के बहाने ऑनलाइन वसूली का आरोप लगाते हुए परीक्षा नियंत्रक को बंधक बना लिया था। उन पर तोड़फोड़ करने का भी आरोप है। बारादरी पुलिस ने इस मामले में तहरीर मिलने के बाद आधा दर्जन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में सीओ ने हमें क्या जानकारी दी है। दिनांक 3/5 को रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कुल सचिव के कार्यालय के पास समाजवादी छात्र सभा के कुछ पदाधिकारी एवं बीएएमएस के विभिन्न विद्यालयों के पदाधिकारी इकट्ठे होकर कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर कि उनको भी जो फेल्योर छात्र हैं उनको सम्मिलित किया जाए। इस बात पे इन लोगों के द्वारा कुछ परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और अभद्रता की गई। इस संबंध में बारादरी में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें विस्तृत जांच की कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सीएम योगी पर टिप्पणी, आरोपी वार्ड बॉय को जमानत। जिला अस्पताल के एक वार्ड बॉय पर सीएम योगी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा तो पुलिस हरकत में आ गई। वीडियो वायरल होने के बाद मोहम्मद ताहिर उर्फ बाबी को पकड़ लिया गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर महामंत्री जावेद अंसारी की तरफ से कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बाबी को शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया, उसे जमानत मिल गई। इस बीच जिला अस्पताल की एडीएसआई डॉक्टर अलका शर्मा ने मामले का संज्ञान लेकर आरोपी वार्ड बॉय के खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है। जगतपुर चौकी के पास धर्मस्थल निर्माण पर दौड़ी पुलिस। बारादरी थाने की चौकी जगतपुर के चंद्रगुप्त नगर में निर्माण कार्यों को लेकर शिकायत की गई है कि धर्मस्थल बनाया जा रहा है। कुछ लोग चौकी भी पहुंच गए। इस बीच किसी ने वीडियो बनाकर उसे अधिकारियों से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में बढ़ा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो राजमिस्त्री और मजदूर काम करते मिले। जगह किसकी है यह भी साफ नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस ने काम रुकवा दिया है, मामले की जाँच की जा रही है। चोरी के 9 मुकदमे में रामपुर के 2 चोर गिरफ्तार। भमोरा थाने की पुलिस ने पुट्टी मोड़ से 2 ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जिनके खिलाफ बरेली में 9 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों रहने वाले रामपुर जिले के थाना बिलासपुर में हमीदाबाद गांव के हैं। उनसे चोरी किए गए कुछ जेवरात भी बरामद किए गए हैं। एक का नाम सलीम और दूसरा दिलशाद है। इनके खिलाफ भमोरा थाने समेत किला, नवाबगंज, बारादरी और रामपुर के 2 थानों में भी मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें जेल भेजा जा रहा है। हिंदू मतों के बिखराव पर विश्व हिंदू महासंघ फिक्रमंद। विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के 53वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बिसलपुर रोड पर एक लॉन में किया गया। मुख्य अतिथि विश्व हिंदू महासंघ मातृशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष संतोष मिश्रा एवं मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश के सदस्य भिखारी लाल प्रजापति ने भाग लिया। मातृशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरीके से हिंदुत्व सनातन धर्म की रक्षा के लिए उठाए गए उनके कदम प्रशंसनीय है। प्रदेश अध्यक्ष भिखारी लाल प्रजापति ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि हमें जात पात का भेदभाव छोड़कर हिंदुत्व की खातिर एक धागे में अपने आप को पिरोना होगा, तभी हम भारत को विश्व गुरु बनता देख पाएंगे। जिला अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने सभी का आभार जताया। कलश यात्रा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आरंभ। श्री रामायण मंदिर माधवबाड़ी में प्रभु प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हो गया, जो 13 जून तक चलेगा। कलश यात्रा सनातन धर्म मंदिर से प्रारंभ होकर रामायण मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में माताओं ने अपने सिर पर कलश धारण किए और सभी रसिक जनों ने ढोलक मंजीरों के साथ हरिनाम संकीर्तन किया। घरों से पुष्प वर्षा कर यात्रा को और भी सुंदर बना दिया। दिल्ली से पधारे भैया महावीर शर्मा के सानिध्य में कुकी अरोड़ा, उत्कृष्ट अरोड़ा, मुकेश सांवरिया, बरखा अरोड़ा, दीपक अरोड़ा, हार्दिक अरोड़ा, नितिन सेठी, राहुल सेठी आदि ने अपने भजनों के माध्यम से सभी को नाम संकीर्तन की वर्षा से सरोबोर कर दिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट से वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। आपसे एक गुजारिश भी है, वो ये कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।